हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो आज हम करेंगे रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन इन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट रिवर्स होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के। ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 यूनिट इंक्रीज़ होती है और जो स्पीशीज़ है वो 16 इलेक्ट्रॉन से 18 इलेक्ट्रॉन बनती है। लेकिन यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन में ऑपोजिट होता है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो 2 यूनिट डिक्रीज़ होती है और स्पीशीज़ जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ से 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बनती है। तो आप एग्जांपल देखिए। तो ये एग्जांपल है, फर्स्ट में ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन हो रही है और सेकंड एग्जांपल में रिडक्टिव एलिमिनेशन हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आपस में ऑपोजिट है। यहाँ पर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट 2 यूनिट इंक्रीज़ हो रही है और जो स्पीशीज़ है वो 16 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन बन रही है और यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है और फिर रिड्यूस होकर 16 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बन रही है। तो फर्स्ट 2 पॉइंट में यही बताया गया है। और ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन में लो ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल जो है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है और यहाँ पर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की मेटल ज़्यादा फेवरेबल होती है। और यहाँ पर जैसे 2 लिविंग ग्रुप जो हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन में, वो अगर आपस में सिस होंगे तो रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है वो पॉसिबल होगी। अगर वो 2 ग्रुप्स जो लिविंग ग्रुप हैं वो अगर आपस में ट्रांस होंगे तो रिडक्टिव एलिमिनेशन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप आपस में लीव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये ट्रांस पोजीशन पे प्रेजेंट है। और यहाँ पर ये आपस में जो है वो एक साथ प्रेजेंट है तो ये आसानी से लीव कर जाएंगे, जिससे एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। अब ये एग्जाम्पल है, मान लीजिए अगर यहाँ हमें ऐसे कोई कंपाउंड दिया गया है और हमें उस पर रिएक्शन करनी है। ये लिविंग ग्रुप अलग हो जाएगा और ये जो मेटल के साथ लिगेंड अटैच है वो अलग हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर होगा। और रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर होती है, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही सब कुछ होता है। उसके लिए अलग से कोई मॉलिक्यूल रिक्वायर नहीं होते हैं, अगर सेम ही मॉलिक्यूल में रिएक्शन हो जाती है। और जो लिविंग ग्रुप है वो आयनिक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्लेटिनम के साथ H और Cl जुड़ा है, तो अगर हम HCl को रिमूव करेंगे तो ये ब्रेक डाउन होता है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, तो ये आयनिक स्पीशीज़ है। तो लिविंग ग्रुप आयनिक होना चाहिए। ये एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसमें जो Cp रिंग और H है वो आयनिक स्पीशीज़ है और इन दोनों की रिमूवल होनी चाहिए रिडक्टिव एलिमिनेशन के बाद। लेकिन जो है वो, और ये पहले 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ है, आफ्टर द रिमूवल ऑफ Cp एंड H ये 10 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज़ बन जाएगी। बट यहाँ पर जनरली जो है Cp एलिमिनेट नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास बाद में प्रोडक्ट फॉर्म होता है, रिमूवल के बाद जो हमारे पास लिगेंड बनता है वो बनता है हमारा ये लिगेंड, और ये जो है वो एरोमेटिक नहीं है और लेस स्टेबल होता है इससे। तो इसलिए यहाँ पर Cp और H का रिमूवल नहीं होता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आफ्टर रिडक्टिव एलिमिनेशन जो हमारा एलिमिनेटिंग प्रोडक्ट बन रहा है वो इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर वो स्टेबल नहीं होगा तो हम वहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं कर सकते। सो ये था रिडक्टिव एलिमिनेशन के बारे में। ऐसे ही रिडक्टिव एलिमिनेशन होती है। नेक्स्ट हम करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। टिल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन के बारे में जानना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं।